हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम के जो है कल होने वाले हैं 28 जनवरी को। ठीक है, कल ही है। तो आज एक रिवीजन हम लोग जो है सीरीज डाल देते हैं ताकि आप कुछ घंटे पहले भी देख सकते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला संथाल विद्रोह को देख लीजिए। हेडिंग देते हैं यहाँ पे, संथाल विद्रोह कब हुआ था, याद रखिए 1855-56 में। एक और क्वेश्चन पूछा गया ना कि संथाल विद्रोह क्या 1857 में हुआ था, तो बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा ये आपका हुआ था 1856 में हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुंडा विद्रोह को, देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मुंडा विद्रोह। बहुत ही कम समय का ये वीडियो रहेगा आपका, ताकि रिवीजन कर ले आप एग्जाम से पहले। बहुत लोगों का झारखंड सेक्शन जो है ना नहीं हो पाता है, तो उनके लिए है ये आपका मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1895 को। ये उनके लिए खास बनाया गया है। और फिर बात करेंगे तिलका जो विद्रोह था, तिलका विद्रोह ये 1783 में। क्लियर है। उसके बाद हम लोग आएंगे अगला पॉइंट पे। सबसे पहला देख लीजिए, झारखंड में, झारखंड का जो सीमा लगता है कौन कौन सा राज्य में। यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे बिहार हो गया, यहाँ पे ओडिशा हो गया, ठीक है, और इधर हो गया आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और यूपी। तो ये आप मैप को याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछने वाला है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले जो मुद्दे पे हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को लेकर, CNT एक्ट। झारखंड में जो है ना CNT एक्ट आदिवासियों की जमीन को प्रोटेक्ट करता है। शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए बस इसको। 11 नवंबर जो है 1908 को इसको लागू किया गया था। और ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है था ना, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ना 1892 के जो प्रावधान है ना, उसके तहत इसको बनाया गया था। फिर हम लोग बात करेंगे झारखंड में चिरिया क्या है, चिरिया, चिरिया देखिए ये लो अयस्क का खनन है, ये भंडार यहाँ पे। चिरिया जो है ना आपको वेस्टर्न सिंहभूम में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न सिंहभूम में देखने को मिलेगा। ये आपका चिरिया हो गया। और ये लोह अयस्क के लिए काफी फेमस है, लोह अयस्क, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे लोह अयस्क के बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट है हमारा जो न्यूज है उसको देखेंगे। झारखंड जो है ना, झारखंड जो है अगर पंचायती राज विधेयक की अगर बात करें, जो पंचायती राज विधेयक था झारखंड का, पंचायती राज जो विधेयक है उसको जो है कब इसको किया गया था लागू, तो 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को याद रखिएगा 2001 में जो है इसको लागू किया गया था झारखंड में, झारखंड में लागू किया गया था। और उस वक्त जो राज्यपाल थे ना प्रभात कुमार थे। और झारखंड में जो पंचायती राज सिस्टम के कौन सा स्तर का है, त्रिस्तरीय है। ठीक है, इसमें महिलाओं को लेकर, ST SC को लेकर जो है यहाँ पे सीटें को रिजर्व किया गया है। और यहाँ पे त्रिस्तरीय संरचना को देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत मिलेगा। ग्राम स्तर पे क्या है, ग्राम स्तर पे आपका ग्राम पंचायत। और फिर ब्लॉक स्तर पे जो है आपका पंचायत समिति, प्रखंड इसको बोलते हैं हिंदी में, प्रखंड जो हो गया, पंचायत समिति हो गया, पंचायत समिति हो गया, ठीक है। और जिला स्तर पे आपको पता ही है, जिला परिषद। तो ये जो बॉडी को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने सारा इंपॉर्टेंट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जो कि आपको कंफ्यूजन कर सकता है। फिर जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था ना, 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो रांची से कई लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। उनका नाम याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठाकुर विश्वनाथ, ठाकुर विश्वनाथ, ये एक नाम याद रखिएगा रांची से। टिकैत उमराव, टिकैत, टिकैत उमराव, ठीक है। उसके बाद एक का नाम है शेख भिखारी, शेख भिखारी, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट जो है रिवीजन के लिए, सारे को हमने नोट करके रखा हुआ है, ताकि वंदना त्यौहार झारखंड में है ना। देखिए कभी कभी पूछ लेता है वंदना त्यौहार क्या है, ये किस चीज़ से संबंधित है। तो जानवरों के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, जानवरों से संबंधित है ये, जो पालतू जानवर होते हैं ना, उनके प्रति जो है श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सुकन्या योजना को देख लीजिए, सुकन्या योजना झारखंड में, इसमें क्या होता है ना, जो भी बच्चियां होती हैं, जिनके माता पिता की जो बच्ची होती है, अगर वो 10 साल तक है तो उनके नाम पे एक अकाउंट खोला जाता है, उनके नाम पे जो एक सेविंग अकाउंट खोला जाता है, और उसमें पैसे को जो यहाँ पे जमा किया जाता है, ठीक है। जब वो 18 साल हो जाएगा, जब 18 साल का हो जाएगी ये कन्या, तो उनको जो है फिर वो लाभ मिलेगा। लेकिन अगर 14 साल में भी है तो जो जितना भी जमा हुआ ना, उसका 50% जो है निकाल सकती है अपने अन्य कार्यों के लिए। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है 2015 में इसको लॉन्च किया गया था हरियाणा के पानीपत से। तो इसका एक भाग के रूप में
देखिए विकलांग लोगों के लिए, जो दिव्यांग होते हैं ना, विकलांग इसको बोलते हैं, हैंडीकैप्ड या दिव्यांग बोलते हैं उनको, तो उनको क्या है कि एक स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना जो है लॉन्च किया गया है 2017 में। इस ईयर याद रखिएगा, 2017 में एक योजना लॉन्च किया गया था, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इसको। फिर हम लोग बात करेंगे 2011 जनगणना में झारखंड का आंकड़ा को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता रेट कितना है, साक्षरता रेट कितना है यहाँ पे, तो टोटल कितना है 66.41 है। और महिला और पुरुष को देख लेते हैं, मेल और फीमेल को देख लेते हैं। मेल का कितना है 76.84, फीमेल को देख लीजिए यहाँ पे 55.4 हो गया यहाँ पे, क्लियर है। और यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है 2011 का सेक्स रेशियो, जिसको लिंगानुपात बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं इसको, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 949 2011 में, तो 2001 में कितना था, ये 941 था, माफ कीजिएगा 941 था। 8 अंकों का वृद्धि हुआ है, देख रहे हैं ना, +8 हुआ ना यहाँ पे, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग अपने जो आर्टिकल है 1914 में जो है टाना भगत आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा, टाना भगत आंदोलन। फिर अगला जो है आपको रांची में कौन कौन सा वाटरफॉल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। रांची में जो है ना आपका वाटरफॉल कौन कौन सा, एक तो दसम देखने को मिलेगा, हुंड्रू, दसम, हुंड्रू। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आप झारखंड की राजधानी रांची में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा प्रपात जो है देखने का ऑप्शन मिलेगा, तो विकल्प मिलेगा, तो आप दसम, हुंड्रू हो गया। फिर यहाँ पे जोन्हा, हिरनी, जोन्हा को ही गौतम धारा भी बोलते हैं, हिरनी हो गया। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंचघाघ आदि जो है आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए बिरहोर जो ट्राइब है ना, बिरहोर जनजाति, ये क्यों फेमस है बिरहोर जनजाति जो ना, शिकारी संग्रह के रूप में, शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जो है ये इनका जो है विख्यात है, ये प्रचलित है शिकारी संग्रह के रूप में। जिस तरह बैगा जो है औषधि मेडिसिन जो प्लांट होते हैं ना उसके बारे में अधिक जानकारी रखती है। बंजारा जाति जो होती है, जो जनजाति होती है, वो आपके गायन शैली से जुड़े हुए हैं, तो सबका कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो बिरहोर जो है आपका शिकारी संग्रह के रूप में जाने जाते हैं। धरती आबा जो है किनको कहा जाता है, धरती आबा, ये बिरसा मुंडा जी को कहा जाता है धरती आबा, याद रखिएगा, सभी जानते हैं इसको। तोपचांची झील कहाँ है, तोपचांची झील जो है कहाँ है, ये आपका धनबाद में देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे कस्तूरबा गांधी जो बालिका विश्वविद्यालय है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय, ठीक है, स्कूल जो है यहाँ पे कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को जो है ना, जो भी बच्चे हैं या बच्चे मतलब छात्र और छात्राएं हैं, सभी को टैबलेट दिया जाएगा। तो ऐसा स्कीम है, आपको स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें। फिर हम लोग बात करेंगे सेक्स रेशियो देख लिए हम लोग, लिटरेसी देख लिए। अब 2011 का जो है एक सेंसस के आंकड़ा देखते हैं कि डेंसिटी कितना है, डेंसिटी इसको बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं राज्य का, तो 414 है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर एरिया है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है ना, आपको यहाँ पे 414 लोग रहते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ आपका 2011 में कितना था, तो 2011 में माफ कीजिएगा 2001 में कितना था, 338। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो है हल पुहा पर्व जो है एक देखने को मिलेगा, ठीक है, हल पर्व, ये जो खेत जुताई होता है ना उससे जुड़ा हुआ है, ये खेत जुताई से जुड़ा हुआ पर्व है। सरहुल तो पता ही है आपको, भाद्र शुक्ल पक्ष में बनाया जाता है, और करम पर्व भी आपको भाद्र शुक्ल पक्ष के एकादशी में बनाया जाता है। वंदना जो है आपको जानवरों से जुड़ा हुआ पर्व है, पालतू जानवरों से वंदना, जानवरों से जुड़ा हुआ जो है पर्व है। फिर है जो टोकरी बनाती है ना जनजाति, उनका नाम जुड़ा है। देखिए टोकरी जो है ये आपका एमएसएमई सेक्टर में आता है, टोकरी से जो है काफी रोजगार जनरेट होता है। ये हमारे पारंपरिक जो रोजगार सृजन के तरीके हैं उसमें इसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें है महाली, जो समुदाय होते हैं वो जुड़े रहते हैं। फिर तुरी, ये भी समुदाय हैं, ये भी जुड़े रहते हैं टोकरी बनाने से। फिर बात करेंगे जमशेदपुर जो शहर है, बहुत लोग का सेंटर जमशेदपुर दिया होगा ना, जमशेदपुर,
तो उनको पता होना चाहिए, उनको पता भी होगा कि वो खरकाई नदी और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर ये शहर बसा हुआ है। और वहाँ पर टिस्को जो है आपका, टिस्को का स्थापना किया गया था 1907 में। क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग आगे जो फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो ये जो है आपका गौतम धारा के बारे में बात किए थे, जोन्हा वाटरफॉल को ही बोलते हैं, जो कि राड़ू नदी पे बना हुआ है। फिर हम लोग 1995 पे एक जो है एक संस्था बना था। 1995 में क्या बना था? 7 अगस्त को एक जो संस्था बना था, याद रखिएगा उसका, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जैक बोलते हैं शॉर्ट में, उसको क्या बोलते हैं? जैक। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इससे जो है शिबू सोरेन जुड़े हुए थे और सूरजमंडल, ठीक है, इनसे जुड़े हुए थे, दोनों नेता हैं। शिबू सोरेन जो अध्यक्ष थे, सूरजमंडल उपाध्यक्ष थे। फिर हम लोग बात करेंगे तोलोड, बटोई, भगवा क्या है झारखंड में? भगवा ये तो वस्त्र है, आपको पता ही है। और तोलोड और बटोई ये क्या है झारखंड में? सारे वस्त्र हैं ये। झारखंड में क्या है? ये वस्त्र हैं, याद रखिएगा। देवघर की अगर बात करें, देवघर को हम लोग जो है सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जानते हैं। देवघर में बहुत लोगों का सेंटर जो यहाँ पर भी पड़ा है देवघर में, ठीक है। देवघर जो है आपका सेंटर पड़ा हुआ। कभी छात्रों से बात हो रहा था मेरा कल, तो उन्होंने बताया कि देवघर जो पड़ा है सेंटर, तो एक दिन पहले निकलना ही होगा ताकि एग्जाम को अच्छे से दे सके। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी ये, झारखंड की क्या है? ये सांस्कृतिक राजधानी है, याद रखिएगा। आपको पता ही नहीं, सावन माह के महीना में यहाँ पे बहुत बड़ा जो है श्रवण मेला लगता है और काफी पर्यटकों को आकर्षित करता है। काफी श्रद्धालुगण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो है वैश्विक जो है अंतर्राष्ट्रीय देखने को, पर्यटन देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर एक झील है, पर वाटरफॉल है बकुलिया, याद रखिएगा, वाटरफॉल है बकुलिया। आज ही जब हम जनसत्ता पढ़ा रहे थे, वहां पे एनालिसिस कर रहे थे, तो वहां पे एक जो है नागपुर महाराष्ट्र में एक जो था ना, एक झील जो न्यूज में आ गया था, बाकुला करके था, वहां पे देखिएगा, या फुटाला झील, माफ कीजिएगा, फुटाला झील। फुटाला झील जो है ना महाराष्ट्र में है, तो उसके बारे में दिया गया था आज आर्टिकल पे, आप लोग पढ़ सकते हैं वहां पर जाके। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हजारीबाग की। अगर बात करें तो हजारीबाग जो है ना, हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य की हम लोग बात करेंगे। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो है ना अभ्यारण्य, ये 1976 में बना है, याद रखिएगा इसको, इस फैक्ट को। अब आते छठ। छठ जो महापर्व है, सभी इस छठ से, इस जो है पर्व से परिचित होंगे। छठ महापर्व ये झारखंड के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश और भारत के सभी राज्यों में जो है और उत्साहपूर्वक जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, छठ महापर्व। और ये साल में 2 बार जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। एक चैती छठ के नाम से प्रसिद्ध होता है और एक कार्तिक माह में, याद रखिएगा। और जो भी झारखंड वासी और बिहार वासी, यूपी वासी जो भी सेलिब्रेट करते हैं, छठ पर्व मनाते हैं, वो राज्य के किसी कोना में रहे, विदेश के किसी भी कोना में रहे, तो अपने कल्चर को कभी भी नहीं भूलते हैं। वहां पर भी ये जो है छठ को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। तो झारखंड के महापर्वों में से भी ये जो है महापर्व है आपका छठ महापर्व। फिर हम लोग बात करेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में। जो बोकारो इस्पात जो संयंत्र है उसके बारे में बात करेंगे। कई बार हमने इस दफा इस मुद्दे पे बात किया है। ये जो है आपका 3rd 5 ईयर जो है प्लान में इसको जो बनाया गया था, रशिया जो सोवियत संघ है ना, उसके सहयोग से, याद रखिएगा, सोवियत संघ के सहयोग से। अभी मैंने एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, जैतपुर में जो है ना एक परमाणु संयंत्र बनाया जा रहा है, जो कि फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है, जैतपुर में, महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा, नेशनल जो है करंट अफेयर में उसको पूछने की संभावना बन सकती है। फिर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो मूव करेंगे हम लोग, कोरवा ट्राइब के बारे में बात करेंगे। कोरवा ट्राइब के बारे में, ये जो है ना जनजाति आपको कौन कौन से जिलों में देखने को मिलेगा? तो पलामू में देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद गढ़वा में देखने को, उसके बाद देखेंगे हम लोग पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, इन तमाम जिलों में देखने को मिलेगा। और फिर है यहाँ पे देखिए बिरसा मुंडा जो भगवान थे हमारे, उनका जो है 9 जून को जो है हैजा से मृत्यु हो गया था, आपको पता ही है। 9 जून को हुआ था ना 1900 में हैजा से। तो एक वहाँ पे गद्दार थे, ठीक है, जो 500 रुपये के लालच में जो है ना बिरसा मुंडा जी की इन्फॉर्मेशन जो है अंग्रेजों को दे दिए। तो उसका नाम था जगमोहन सिंह के आदमी थे वो लोग, ठीक है, जगमोहन सिंह। ये वो व्यक्ति हैं जो बिरसा मुंडा भगवान को जो पकड़वा दिए थे 500 रुपये के लालच में, आप समझ रहे ना। फिर हम लोग बात करेंगे ऑगस्ट क्लीवलैंड।
ऑगस्ट क्यूलैंड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो इसको जो है तीर से मार दिए थे कौन? तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी को जो है बरगद के पेड़ पे 1785 में जो है इनको फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा।